हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, उसका रेजिग्नेशन, रिमूवल, ठीक है, कैसे होता है और क्या क्या प्रोविज़न है उनके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने पीछे के क्लासेस नहीं देखे हैं तो देख के ही आगे बढ़ें, क्योंकि एक के बाद स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि पीछे के सारे लेक्चर्स देख के तब आगे बढ़ें। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक लाइन से चल रहा है। चलिए ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, कि क्या होते हैं अपॉइंटमेंट और किस किस मोड में हो सकते हैं, कौन कौन कर सकता है अपॉइंटमेंट। ठीक है, डायरेक्टर का, ये पहले डायरेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, देखो हमारा सेक्शन, इसमें अभी सेक्शन तो है नहीं। देखिए, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और उसका उनका रेजिग्नेशन और उनका रिमूवल कैसे होता है। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। कहा गया कि पहला जो है, एक तो अपॉइंटमेंट ऐसे हो सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। एक है डायरेक्टरों का पहली बार अपॉइंटमेंट कैसे होता है। फिर दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय शेयर होल्डर, शेयर होल्डरों के द्वारा कैसे अपॉइंटमेंट होता है। और तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो किसी डायरेक्टर को कैसे रिकमेंड करती है, कैसे अपॉइंटमेंट कराती है उसका। ठीक है, अब देखेंगे पहला प्रोविज़न जो है इसका। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अभी फर्स्ट डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बाद जस्ट फर्स्ट डायरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो बस सिर्फ एक नॉमिनल प्रोविज़न है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि कैसे होता है। तो कह रहा है डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने के लिए उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको DIN कहते हैं, ठीक है, होना कंपलसरी है। दूसरी बात कहते हैं कि कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसको प्रपोज किया गया है डायरेक्टर बनाने के लिए, ठीक है, या जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है, उसको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना DIN नंबर यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर सबमिट करना होगा। कहाँ पे, कंपनी में। और ये भी बताना होगा और अपनी कंसेंट के साथ ये भी डिक्लेयर करना होगा कि भाई मुझे कहीं किसी भी एक्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है, मैं क्वालिफाइड हूँ बनने के लिए डायरेक्टर, ये सारी बातें उसको बतानी होंगी। फिर कहा गया जिस पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट किया जाना है, ठीक है, उसको उसी टाइम या उससे पहले क्या करना होगा, अपनी कंसेंट देनी होगी कि भाई देखो हम इस डायरेक्टर के ऑफिस को होल्ड करेंगे, डायरेक्टर के ऑफिस में रहेंगे, ठीक है, काम करेंगे एज ए डायरेक्टर। और उसको इसका एक फॉर्म होता है, प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर में अपनी कंसेंट देनी होगी। ठीक है, क्या क्या फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म होगा। ठीक है, DIR-2, ठीक है, डायरेक्टर का फॉर्म नंबर 2 है, उसमें आपको कंसेंट देनी होगी। और वही कंसेंट कंपनी को विदिन 30 दिन, ठीक है, विदिन 30 डेज कहाँ देना होगा, ROC को देना होगा। ठीक है, ROC को सबमिट करना होगा DIR-12 में, फॉर्म नंबर 12 में। ठीक है, ये इतनी सी बातें कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है, ठीक है, पहली बात, कोई भी डायरेक्टर, अगर कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसके पास उसका DIN नंबर होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। दूसरा, उसको अपना DIN नंबर, ठीक है, कंपनी के पास सबमिट करना होगा। ठीक है, सबमिट करना होगा और उसको ये भी बताना होगा कि भाई वो किसी भी एक्ट में डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, कि भाई देखो हम डिस्क्वालीफाई नहीं हैं, साफ साफ बताएगा आई एम क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बताएगा कि देखिए डिस्क्वालीफाई नहीं है, ये चीज़ तो उसने बता दिया। उसके बाद उसको फिजिकल फॉर्म में ये भी बताना होगा कि भाई देखो मैं डायरेक्टर की पोस्ट को होल्ड करूँगा, ठीक है, डायरेक्टर की पोस्ट को होल्ड करूँगा एज अ डायरेक्टर। और उसको अपनी कंसेंट देनी होगी, कहाँ पे, एक फॉर्म है DIR-2 फॉर्म में, यानी डायरेक्टर का फॉर्म है, उसमें उसको कंसेंट देनी होगी। और फिर वही कंसेंट कंपनी को फाइल करनी होगी, किसके पास, ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, विदिन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर सबमिट करनी होगी। ठीक है,
अब 30 दिनों के अंदर वो अपना DIR सबमिट करवा देगा कंपनी जब, तो उसके बाद उसको ये वो अथॉरिटी मिल जाएगी, ठीक है, अथॉरिटी मिल जाएगी काम करने के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके सेक्शन और प्रोविजन सब बताऊंगा। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ, जो पहला डायरेक्टर होता है, जिसको पहला डायरेक्टर कहते हैं कंपनी में, जो पहली बार एज अ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होता है और अब डायरेक्टर का काम संभालता है, ठीक है, उसको डिफाइन किया गया है हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 152 में, ठीक है, 152 में। अब देखिए 152 में डिफाइन किया गया, किस तरह से बताया गया, कहा गया कि जो डायरेक्टर होंगे, ठीक है, उनका नाम, पहली चीज़ तो अगर उनका नाम आर्टिकल्स में दिया हुआ हो, ठीक है, आर्टिकल्स मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे उनका नाम दिया गया है, नाम इन आर्टिकल्स, ठीक है, तब वो माने जाएंगे फर्स्ट डायरेक्टर, उनको माना जाएगा कि वो पहले डायरेक्टर हैं। अगर दिया है दोनों में तो, नहीं दिया है, इफ़ डायरेक्टर्स आर नॉट नेम्ड इन द आर्टिकल्स, अगर उनका नाम आर्टिकल में नहीं है, ठीक है, तब क्या सिचुएशन होगी, तब होगा आर्टिकल empower टू सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम टू अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर। देखो जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कहता है कि भाई जिसने भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, उसको हम ये अथॉरिटी देते हैं कि वो एज अ डायरेक्टर आ सकता है कंपनी में, ठीक है, अपॉइंट हो सकता है पहले डायरेक्टर की तरह। फिर उसके बाद कहता है आई एम सॉरी, if article of association does not prescribe any method of appointment, कह रहा है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई तरीका नहीं बताता है, कोई मेथड नहीं बताता है अपॉइंटमेंट का, किसके, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का कोई मेथड, कोई तरीका नहीं बताता है, तो जो पहले डायरेक्टर होंगे, फर्स्ट डायरेक्टर होंगे, ठीक है, सॉरी, पहले डायरेक्टर, अब फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने का जब कोई तरीका नहीं बताती है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तब कहते हैं देयर ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू बी डायरेक्टर्स अंटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग अंडर सेक्शन 152। कह रहा है कि देखो समझिए, पहले चीज़ें बहुत आसान कर दे रहा हूँ आपके लिए। जब कोई भी तरीका हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बताता है फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, ठीक है, पहला डायरेक्टर है उसको अपॉइंट करना है, लेकिन हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को, इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस को बनाता है, रेगुलेट करता है, चलाता है, या वही सब तरीका फिक्स करता है, ठीक है, उसमें अगर ये बात नहीं बताई गई है कि पहले डायरेक्टर को, जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा कंपनी का, उसको कैसे अपॉइंट किया जाए, किस वे में, किस मेथड से अपॉइंट किया जाए, ठीक है, जब वो नहीं बताता है तो कहा जाता है कि जब जितने भी सब्सक्राइबर थे इंडिविजुअल, मेमोरेंडम को जितने भी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब किया है, उन सभी को हम डायरेक्टर मान लेंगे, ठीक है, डीम्ड, देखो लिखा ना शैल बी डीम्ड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, उनको पहले डायरेक्टर की तरह मान लेंगे और वो डायरेक्टर की तरह काम भी करेंगे। कब तक, जब तक कि एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है, जो जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, जनरल मीटिंग, सॉरी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं, सिर्फ जनरल मीटिंग जो कि हमारे अंडर सेक्शन 152 में बताई गई है कि उस जनरल मीटिंग में जब तक के डायरेक्टर्स को अपॉइंट ना कर लिया जाए तब तक के लिए वो काम संभालेंगे, ठीक है, आई एम सॉरी, तब तक के लिए वो काम संभालेंगे एज अ डायरेक्टर। फिर कहा गया कि भाई कंपनी में देखो डायरेक्टर तो होते ही हैं, जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रोटेशनल, एक होते हैं नॉन रोटेशनल। रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब होता है कि कंपनी से डायरेक्टर रोटेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी तरीका बताया गया कि पब्लिक कंपनी के केस में क्या तरीका है और प्राइवेट कंपनी के केस में क्या तरीका है, ठीक है। दोनों को समझते हैं। प्राइवेट पब्लिक कंपनी के केस में कहा गया एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी रोटेशनल डायरेक्टर हु आर अपॉइंटेड इन जीएम। जो भी डायरेक्टर जनरल मीटिंग में, इस जनरल मीटिंग अंडर सेक्शन 152 के जनरल मीटिंग में जो भी डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, एज अ डायरेक्टर, ठीक है, उनमें से सभी डायरेक्टर, कम से कम 2/3 डायरेक्टर यानी कि मान लो 10 डायरेक्टर हैं, ठीक है, 10 डायरेक्टर हैं, नहीं टोटल मैक्सिमम नंबर ही लेते हैं, मैक्सिमम नंबर मान लीजिए 15 है, तो 15 का 2/3 करना है, 2/3, ठीक है,
2/3 क्या होगा, ठीक, यानी कि 10 डायरेक्टर रोटेशनल होंगे, 5 डायरेक्टर नॉन रोटेशनल होंगे, ठीक है। 10 डायरेक्टर रोटेशनल होंगे और 5 डायरेक्टर नॉन रोटेशनल होंगे। रोटेशनल मतलब घूमते रहेंगे, उनको निकाला जाएगा कंपनी से, ठीक है, उनकी जगह पे दूसरे डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे। फिर इसमें एक बात और कह रहा है, हमारा सेक्शन 152 जो है, ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में रोटेशनल के पब्लिक कंपनी के केस में, ठीक है, वो बताता है 152 बताता है कि देखो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 2 ऑप्शंस हैं, या तो सभी के सभी डायरेक्टर, जितने डायरेक्टर हो सभी के सभी रिटायर हो जाओ, सभी के सभी रिटायर हो जाओ, या फिर आप में से सिर्फ 2/3 यानी कि 2/3 लोग ही छोड़ेंगे कंपनी, ठीक है। ये हमारा सेक्शन बताता है। ये एटलीस्ट कम से कम इतने तो होने चाहिए 2/3, ठीक है। और कंपनी को अगर मुनासिब लगता है, ज़रूरत लगती है, तो वो सभी को रिटायर कर सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर कहता है रिमेनिंग डायरेक्टर्स शैल नॉट एक्सीड 1/3। जिनको निकाला गया, जिनको रिटायर कर दिया गया रोटेशनल के वे से, रोटेशनल जिनको मतलब होता है ना रोटेशनल नॉन रोटेशनल, एक होता है रोटेशनल मतलब होता है कि जो निकाले जाएंगे, हर साल कंपनी में इतने डायरेक्टर निकाले जाएंगे, ठीक है, हर साल कंपनी से इतने डायरेक्टर निकाले जाएंगे, हर साल इतने डायरेक्टर बचेंगे। तो वही चीज़ कह रहा है, निकालने के बाद जो डायरेक्टर बचे हैं वो टोटल नंबर का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर हु अपॉइंटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट देन डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। यही बात प्राइवेट कंपनी के केस में है, ऑल द डायरेक्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट देन डायरेक्टर्स विल बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। ये सभी के केस में है कि कम से कम 2/3 डायरेक्टर निकाले जाएंगे। अब देखो, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन आता है, ठीक है, मान लीजिए कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, ठीक है, 10 का 2/3 करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, ये देखिए 3.66, ठीक है, या इसको 7 ही कर देते हैं, ठीक, ये है। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको 7 पॉइंट समथिंग की जगह पे हम 8 मान लेंगे, ठीक है, यानी कि 8 डायरेक्टर, ठीक है, रोटेशनल होंगे, बाकी 2 डायरेक्टर ही कंपनी में बचेंगे, क्योंकि आधे डायरेक्टर को तो हम रख नहीं सकते हैं, इसलिए पूरा जाएगा, वो फ्रैक्शन कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं आगे क्या कहता है हमारा ये कंपनीज एक्ट। देखते हैं कि डायरेक्टर जो हैं वो रोटेशन के द्वारा तो रिटायर होते ही हैं। अब जैसे कि कौन कौन से डायरेक्टर को, मतलब डायरेक्टर्स आर नॉट लायबल बाय रोटेशन, कह रहा है कि कौन से डायरेक्टर हैं जो रोटेशन के द्वारा रिटायर नहीं होंगे, ठीक है, रोटेशन के द्वारा रिटायर नहीं होंगे। देखो, तो सबसे पहला जो हमने बताया था कि पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि रोटेशनल डायरेक्टर कौन है और कैसे उनकी लायबिलिटी है रिटायर होने के लिए, ठीक है। तो कहा गया डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ठीक है, वो रोटेशनल डायरेक्टर हो गए, ठीक है। तो रोटेशनल डायरेक्टर मीन्स दोज डायरेक्टर हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटरमाइंड बाय रिटायरमेंट बाय रोटेशन। मतलब कोई भी डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर कब कहा जाएगा, जब उसका टाइम पीरियड डिसाइड किया जाएगा रिटायरमेंट का रोटेशन के द्वारा, ठीक है, तो वो होंगे रोटेशनल डायरेक्टर, ठीक है। अब कहा गया नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर रोटेट हो सकते हैं, ठीक है, हमारा सेक्शन 152 कहता है कि भाई नॉट लेस देन 2/3, 2/3 से कम तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भाई नहीं किया जाएगा रोटेट, ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के पक्ष में या विपक्ष में काम नहीं करते हैं, जो सही उसी बात पे वो टिके रहते हैं, ठीक है। तो उनको छोड़ करके बाकी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जितने हैं, मान लीजिए 15 हैं, 12 हैं, ठीक है, मान लीजिए कंपनी में 15 डायरेक्टर हैं, 15 डायरेक्टर है टोटल, ठीक है। अब 15 डायरेक्टर में 3 तो इंडिपेंडेंट हो गए,
ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए। अब इन 3 को छोड़ दो, बाकी 12 में से निकालो 2/3, ठीक है, 12 का 2/3 निकाले, 8 डायरेक्टर को आपको हटाना है, ठीक है, 8 डायरेक्टर को आपको रिटायर करना है, ठीक है। ये है रोटेशन के द्वारा डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट। फिर कहा गया कि अगर कोई फ्रैक्शन आता है, ठीक है, मैंने बताया था ना कि अगर कोई फ्रैक्शन दशमलव में, ठीक है, पॉइंट में कोई आता है तो उसको हम एक ही काउंट करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे एक ही का, ठीक है। द आर्टिकल्स इवन प्रोवाइड दैट ऑल द डायरेक्टर्स शैल बी रिटायर एट एवरी एजीएम। एवरी एजीएम मतलब हर एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर रिटायरमेंट हो, उनका रिटायरमेंट होगा, ठीक है, हर। और उनका अपॉइंटमेंट कहाँ से होता है? अपॉइंटमेंट तो वहीं से होता है कि जनरल मीटिंग से ही अपॉइंट होता है, क्योंकि हमने भी कई जगह पढ़ा हमने कि अगर हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है देन जनरल मीटिंग से हम उसका अपॉइंटमेंट कर लेंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमने देखा। अब देखते हैं कि जो नॉन रोटेशनल है, यानी कि डायरेक्टर्स नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, तो उनको हम कहेंगे नॉन रोटेशनल। देखो लिखा है ना, द डायरेक्टर्स अदर देन रोटेशनल डायरेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर उसी को कहेंगे जो रोटेशनल नहीं है, ठीक है। अब इनको रिटायरमेंट रोटेशनल के द्वारा तो नहीं मिलेगा, तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स शैल बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। तो किसी का भी अपॉइंटमेंट होना है तो आप सीधा दिमाग में रखिए, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं कहता है तो हम जनरल मीटिंग में ही जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग में ही जाएंगे, ठीक है। हाउएवर द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में प्रोवाइड अदरवाइज। फिर भी अगर हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कुछ भी बता रहा हो, ठीक है, कुछ अलग बता रहा तरीका उनका अपॉइंटमेंट करने का, फिर भी उनको अपॉइंटमेंट कहाँ किया जाएगा? उनका नॉन रोटेशनल का जनरल मीटिंग में। उनका टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होता है, कितने समय के लिए वो ऑफिस को होल्ड करेंगे? कहा गया द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड फॉर सच अ पीरियड एज मे बी डिटरमाइंड बाय द जनरल मीटिंग। कोई भी नॉन रोटेशनल डायरेक्टर उतने समय के लिए ही काम कर सकता है जो समय हमारा जनरल मीटिंग में तय किया गया हो उनके लिए, ठीक है। मान लीजिए तय किया गया कि आपको 5 सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो आप 5 साल के लिए ही रहोगे, ठीक है। 5 साल से पहले आपको रोटेट नहीं किया जाएगा, ना ही रिटायरमेंट दी जाएगी, ठीक है। ना ही आप चाहो, स्वेच्छा से चाहो तो रिजिग्नेशन दे सकते हो, ठीक है, रिज़ाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए या किसी एक्ट में मतलब कुछ ऐसा ऑफेंस कर दिए आप जिसकी वजह से आपके ऊपर मतलब केस चल रहा है कोर्ट में, आपको कन्विक्ट कर लिया गया है, ठीक है, देन आपको वहाँ से हटाया जाएगा। बाकी की वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। वैसे नॉर्मल वे में अगर आपको 5 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है तो यू हैव टू डू योर जॉब, ठीक है। आप अपना जॉब वहाँ पे करेंगे, ठीक है, और कर सकते हो, ठीक है। कितने समय के लिए? 5 सालों के लिए, टिल 5 ईयर्स। जितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाएगा वही माना जाएगा उनका पीरियड। और इसमें फिर यही कह रहा है कि नॉन रोटेशनल डायरेक्टर के बारे में हमारा आर्टिकल चाहे कुछ और भी कहता हो, ठीक है। पॉइंट ये समझने की बात है कि अब मान लीजिए, देखो हमने रोटेशनल नॉन रोटेशनल देख लिया, ठीक है, तो अभी देखना है कि कौन डायरेक्टर होंगे पहले जिनको हम रोटेट करेंगे। कौन डायरेक्टर होंगे जो रोटेट होंगे, जो जिनको रिटायर दिया जाएगा? कौन है जिनको रिटायर दिया जाएगा? देखो ये सेक्शन 152 इसमें भी कहता है कि देखो अगर भाई कोई भी पर्सन है जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है ऑफिस में, उसको सबसे पहले निकाल दो, ठीक है। यानी कि फीफो मेथड, हमारे स्टैटिक्स में ये एक टर्म यूज होता है, फीफो मेथड। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया वो पहले जाएगा, समझे? जो पहले आया वो पहले जाएगा। इसमें फीफो मेथड अप्लाई करेंगे। जो सबसे ज़्यादा कंपनी में काम कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा टाइम दिया है कंपनी को, या कंपनी ने जिसको सबसे ज़्यादा टाइम के लिए रखा है, वही उसका टाइम पूरा होता ही सबसे पहले उसको निकालेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, पहले आओ पहले जाओ। फिर कहा गया भाई कंडीशन तब क्या होगी जब 2 डायरेक्टर को, 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर को सेम डे पे अपॉइंट किया गया है, तब किसको मानेंगे कि भाई ये फर्स्ट डायरेक्टर है या सेकंड डायरेक्टर है?
तब उनको हम कैसे मानेंगे कि पहले आए हैं, ये इनको जाना है पहले कि पहले उनको जाना है? किसको हम भाई ट्रीट करेंगे? क्योंकि आए तो दोनों सेम डे है ना। तो अब क्या करेंगे? तो भाई कहा गया कि अगर दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ हो, हम दो ही मानते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मान लो दो डायरेक्टर जो आए हैं सेम डे पे, उन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है कि भाई पहले आप रिटायर हो लेना या पहले मैं रिटायर हो लूँगा, ठीक है, मेरे बाद तुम होना, या वो कहेगा पहले तुम हो जाना बाद में मैं होऊंगा, जैसा भी उनका रिटायर एग्रीमेंट रहा हो उस एग्रीमेंट के बेसिस पे होगा। और अगर अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट नहीं है दोनों के बीच में, तब क्या होगा? तब कह रहे हैं बाय लॉट्स से होगा। लॉट्स मतलब होता है जैसे कि एक तरह से समझ लीजिए कि जितने ज़्यादा डायरेक्टर आए हैं, ठीक है, उन मतलब जो 2/3 रिटायर होने हैं, 2/3 जो रिटायर होने हैं, उनमें इनको भी शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि आप सेम डे पे आए तो दोनों को साथ में ही निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना, ऐसा है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके पास 6 डायरेक्टर हैं, ठीक है। कंपनी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ये बता देती है कि भाई देखो हम आपको एज अ रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं और आपको एज अ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। वो पहले ही बता देती है। आप कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस पे अगर एग्री हो, सहमत हो, तभी आप वहाँ पे ज्वाइन करो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, मत करो। ज़बरदस्ती कंपनी थोड़ी ना आपको खींच के ला रही है कि नहीं आप आओ और आप ही आओगे तभी कंपनी का काम चलेगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। कंपनी कंडीशंस बताती है, कंडीशन को फुलफिल करना आपकी मर्जी है, चाहे या तो आप करो या ना करो। कंडीशन माननी है तो मानो, नहीं माननी है तो कोई बात नहीं। तो वही चीज़ है कि कंपनी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपको बता देती है कि मेरे पास इतने डायरेक्टर हैं जो रोटेशनल होंगे, इतने डायरेक्टर हैं जो नॉन रोटेशनल होंगे, ठीक है। उनके प्रोविज़न बना के आती है पहले से, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें 6 डायरेक्टर हैं, टोटल 6 डायरेक्टर हैं, 5 डायरेक्टर रोटेशनल हैं और 1 डायरेक्टर नॉन रोटेशनल हैं। तो क्या कह रहा है कि कोई कंपनी जो है उसने कंट्रावेंट किया है, कंपनी के जो कंपनीज एक्ट का रूल्स बताता है हमें, क्या उन्होंने रूल को तोड़ा है? नहीं तोड़ा भाई, बिल्कुल नहीं तोड़ा। क्योंकि कहने का मतलब है आप रोटेशनल कितने भी रख लो, ठीक है, नॉन रोटेशनल कम होंगे चलेंगे, लेकिन जो रोटेशनल डायरेक्टर हैं वो 2/3 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कंपनी, कोई दूसरी कंपनी है, मान लीजिए XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड है, उसके पास 6 डायरेक्टर हैं, ठीक है, 6 डायरेक्टर हैं करंट टाइम पे, तो 3 रोटेशनल हैं, 3 नॉन रोटेशनल हैं। तो अब ये बताओ 6 का 2/3 कितना होता है? 6 का 2/3 कितना होता है? 4 ही तो होगा, 4 होगा ना। तो 4 डायरेक्टर नॉन रोटेशनल होने चाहिए थे ना, आपने सिर्फ 3 डायरेक्टर नॉन रोटेशनल रखे हैं। आप किसी भी कंपनी में सिर्फ जानते हैं 2/3 डायरेक्टर होने ही चाहिए, कम से कम 2/3 डायरेक्टर नॉन रोटेशनल रोटेशनल डायरेक्टर होने चाहिए, जिनको रोटेट करके हटाया जा सके, रिटायर किया जा सके, एक टाइम के बाद इनको हटा दिया जाए, ठीक है। बाकी नॉन रोटेशनल डायरेक्टर तो वो होते हैं जिनका टाइम पीरियड फिक्स होता है जनरल मीटिंग के द्वारा, ठीक है, कि भाई आप इतने समय के लिए कंपनी में सर्व करोगे, कंपनी में अपनी सेवाएं दोगे, ठीक है, अपनी सर्विस दोगे, उसके बाद आगे का नहीं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर देखा था, जो हमारा बताता है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया है और कोई तरीका नहीं बताया है तो हम ये मान लेंगे कि जितने भी सब्सक्राइबर थे इंडिविजुअल, उसने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है, और मेमोरेंडम को जब सब्सक्राइब किया है तो उन्हीं को हम डायरेक्टर मान लेंगे। तो अब जब सबको डायरेक्टर मान लेंगे तो वो अपनी सर्विस देंगे कब तक? जब तक कि जनरल मीटिंग नहीं आ जाती है। जनरल मीटिंग कोई बिठावा नहीं, मतलब बैठक नहीं होती है, मीटिंग नहीं होती है, तो उसमें जब तक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किए जाते हैं उस जनरल मीटिंग में, तब तक के लिए आप डायरेक्टर हो, आप सभी डायरेक्टर हो, ठीक है। उसके बाद जैसे वहाँ पे अपॉइंट हुए तो आप सब अपने अपने पोस्ट से हट जाओगे, ठीक है। और दूसरी बात कहता है कि किसी भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, दोनों कंपनी के केसेस में एक बात तो दोनों में कॉमन है कि भाई देखो, कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर को, ठीक है, या नॉन रोटेशनल डायरेक्टर को कहाँ से अपॉइंट करेगी? जनरल मीटिंग से ही करेगी। कहाँ से? जनरल मीटिंग से।
अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तब। बाकी दूसरा जो पोर्शन, पहला पोर्शन है जो हमारा पब्लिक कंपनी का, उसमें कहता है किसी भी कंपनी में एटलीस्ट 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ टोटल डायरेक्टर होने चाहिए, रोटेशनल डायरेक्टर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करती है कंपनी तो कंपनी के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो चाहे तो, ठीक है, सभी डायरेक्टर को रिटायर करके फिर से नया डायरेक्टर अपॉइंट कर ले, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 2/3 तो उसको रिटायर कराने हैं रोटेशन के द्वारा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ।